नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग अभी क्लास 9th के मैथ्स का छठा अध्याय जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल है उन सबों का अध्ययन करने वाले हैं। और आप लोगों ने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में आपका कोई भी अपडेट छूटे नहीं और कोई भी क्लास नहीं छूटे, क्योंकि लाइव क्लास भी आपका बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। रेखाएं एवं कोण ये ज्योमेट्री का चैप्टर है, यानी ज्यामिति का चैप्टर है। और इससे संबंधित एक चैप्टर मैं इसके पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो वो भी आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग इस छठे चैप्टर से सभी सवालों को हल करने वाले हैं। देखिए, पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में कोणों का अनुपात 3:5:7 है, तब त्रिभुज किस तरह का होगा? समकोण होगा, अधिक कोण होगा, न्यून कोण होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो, है ना। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो मान लो कि ये जो तीनों कोण है ये है 3x + 5x + 7x, है ना। माने त्रिभुज के तीनों कोणों को हमने मान लिया 3x 5x और 7x, है ना। 3x 5x 7x मान लिया, तभी तो तीनों का रेशियो निकालेंगे तो 3 5 7 आएगा, है ना। अब क्या कर रहा है? अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब चलो, अब इसको हल करके x का मान निकाल लो। 5 3 8 7 15x बराबर 180 डिग्री हो गया। यहाँ से x का मान निकालो, x बराबर हो गया 180 डिग्री बटे में 15, कितना आ गया? 15 इकाई 15, 3 बजा 15 दूनी 30, यानी कि x का मान आ गया 12 डिग्री। ठीक है, x का मान जब 12 डिग्री आ गया तो एक एंगल क्या हो गया? 3x है, तो यानी 12 3 36 हो गया, है ना। दूसरा एंगल क्या आ गया? 5x है, तो 12 5 60 हो गया, है ना। और तीसरा एंगल क्या है? 7x, तो यहाँ पे क्या आ गया? 12 7 84 आएगा। तो देखो तीनों एंगल, देखो इस त्रिभुज में तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है। क्या है? 90 डिग्री से कम है। पहला एंगल है 36 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री और तीसरा है 84 डिग्री। इसका अर्थ क्या है कि तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है। और तीनों कोण जब 90 डिग्री से कम है तो इस तरह के त्रिभुज को क्या कहते हैं? बताइए। जिस त्रिभुज में का तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण, है ना। तो ये आपने जब अध्याय पढ़ा होगा तब आपको पता चल गया होगा कि जिस त्रिभुज में तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अगला सवाल है, एक कोण अपने संपूरक कोण का दुगुना है तो कोण की माप क्या होगी? अब समझना, इन सवालों को जरा ध्यान से समझना, है ना। क्या कर रहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का दुगुना है। ठीक है बाबू, अब देखो, मान लिया कि वो कोण x है। क्या है? वो कोण है x। ठीक है, अब x जो है अपने संपूरक कोण का दुगुना है, तो x का संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक कोण आपको पिछले अध्याय में निकालना सिखा चुके हैं, है ना। संपूरक कोण कहते हैं जब दो कोणों के मापों का योग 180 के बराबर होता है ना। और संपूरक निकालने के लिए हम लोग जो कोण दिया रहता है उसमें उसको 180 में से घटा लेते हैं, है ना। तो देखो, हमने कोण क्या माना है? x माना है, तो x का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 180 - x हो जाएगा, है ना। ये हो गया x का संपूरक कोण। अब कह रहा है कि यह कोण जो है अपने संपूरक कोण का 2 गुना है, यानी कि इसको 2 से गुना कर दो। ठीक है, तो x कोण हमने माना है और यह कोण अपने संपूरक का 2 गुना है। तो अब वो कोण कौन सा है? तो वो कोण x है। अब x का मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। कैसे निकालोगे x का मान? देखो, x बराबर, इसको हल करो, 360 डिग्री -2x, है ना। इधर देखो, 2x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x + x + 2x बराबर हो गया 360 डिग्री। अब देखो, ये दोनों को जोड़ोगे तो इधर हो जाएगा 3x, इधर होगा 360 डिग्री। अब यहाँ से x का मान निकालोगे तो 3 से इधर गुना हुआ है, उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 360 डिग्री बटे में 3 हो गया। कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। देखो 120 है आंसर में, यहाँ पे है, सी में है 120। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले एक समीकरण बना के उसको हल कर लेंगे तो फिर अगर दिए गए कोण का माप निकल जाएगा, क्योंकि आगे अधिकतर सवाल इसी तरह का मिलने वाला है। तो इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिए। जिस तरह का डिमांड कर रहा है क्वेश्चन उस तरह का इक्वेशन बना लीजिए, उस पर फिट बैठ रहा हो जो इक्वेशन, और फिर उसको हल कर दीजिए। आसान होता है सवाल। फिर अगला सवाल देखो, उसी तरह का है, एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है तो कोण की माप क्या होगी? तो देखना ध्यान से,
एक कोण हमने मान लिया कि x है ना, तो x जो है अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण पता है ना, पूरक कोण कहते हैं जब दो कोणों का योगफल 90 के बराबर होता है। और पूरक कोण निकालते कैसे हैं? 90 में से इसको घटा देते हैं, तो 90 में से x को घटा दिए, ठीक है। तो एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से, तो इसका आधा कर दो, बटा में 2 कर दिए, है ना। और इससे 30 अधिक है तो प्लस 30 कर दो, है ना। तो एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, तो कोण की माप क्या है? कोण क्या है? x है। अब x का वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? देखो x इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, है ना। और इधर है तुम्हारा 90 माइनस x बटा में 2। इस 2 को इधर लाओगे तो इधर भाग में, इधर गुना में हो जाएगा, तो 2x माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। इस 2 से इस पूरे में गुना हो जाएगा। और इधर हो गया तुम्हारा 90 माइनस x, ठीक है। अब देखो 2x इधर में माइनस जो है, x जो है माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और 90 डिग्री इधर x के 60 डिग्री क्या है? माइनस में, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखो 2x में एक x जोड़ोगे तो 3x हो जाएगा, और 90 में 60 जोड़ोगे तो 9 6 15, ठीक है। अब x का मान निकालो, 3x में से 3 को उधर भेजोगे, इधर गुना हुआ, उधर जाकर भाग हो जाएगा, तो 150 बटे में 3 हो गया। कटेगा कितना आ गया? 50 आ गया। तो वो कौन सा कोण है? वो 50 कोण है। तो उस कोण की माप क्या है? 50 है। अब देखो इसको सिचुएशन में फिट करके भी देखो, है ना, कि सही है कि नहीं है। तो कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, तो देखो इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 में से 50 घटाओगे तो 40 आएगा, है ना। तो यह जो कोण है अपने पूरक कोण के आधे से, तो इसका आधा करोगे तो 20 करोगे, 20 होगा, है ना। तो पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, तो देखो 50 20 से 30 अधिक है कि नहीं है, है ना। तो इस सिचुएशन पर फिट बैठ गया। और बनाना कैसे ये भी मैंने आपको बता दिया, बस इक्वेशन बनाना और उसको हल कर लेना है। तो इसका सही आंसर हो गया ए, है ना। कि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से अधिक है, कोण की माप क्या है? 50 डिग्री है। कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल देखिए, यदि 4x प्लस 4 डिग्री तथा 5x माइनस 4 डिग्री एक दूसरे के पूरक है, तो x की माप क्या होगी? पूरक का मतलब क्या है कि दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। तो चलो बनाओ, 4x प्लस 4 और 5x माइनस 4, इस दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? पूरक है तो 90 डिग्री आएगा। अब x का मान निकाल लो, कितना आसान है। देखो ये देखो, ये प्लस में ही माइनस में है, क्या हो जाएगा? प्लस 4 माइनस 4 कट गया, 0 हो गया, बच गया 4x 5x, कितना हो गया? 9x। 9x बराबर 90, 9x बराबर 90 है। x का मान कैसे निकलेगा? 9 से गुना होगा, उधर जाके भाग हो जाएगा, 10 आएगा। कितना आएगा? 10। यहाँ पे 9 के जगह पे क्या होना है? 10 होना है। सही आंसर आ गया आपका ए, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, 90 के बराबर कर दो, x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। अब चेक करना चाहते हो कि सही आंसर आया है कि नहीं, तो x के जगह पे 10 रख के देखो तो कितना हो जाएगा? 10 चुका 40 और 4 44, है ना। यहाँ पर देखो 10 x के जगह पे 10 रखोगे तो 10 पचे 50, अब 50 में से 4 घटाओगे तो कितना होगा? बोलो, 50 में से 4 घटाओगे तो हो जाएगा 46। अब दोनों को जोड़ो, 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 44 और जोड़ 46, देखो 6 4 10 का 0, हाथ में 1, 4 4 8 1 9 आ गया ना। इसका मतलब है कि क्वेश्चन हमारा सही है। अगला सवाल है, उस कोण की माप क्या होगी यदि उसके पूरक का 6 गुना उसके संपूरक के 2 गुने से 12 कम है? चलो अभी सवाल को देखते हैं। उस कोण की माप क्या होगी? मान लो कि सबसे पहले वो कोण जो है वो है x। क्या है कोण? वो कोण है x, ये हमने मान लिया भाई अपने मन से, ठीक है। और फिर आगे बात करते हैं कि वो कोण उसके पूरक का 6 गुना, इस कोण का पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस x, यही नहीं इसका पूरक होगा। उसका 6 गुना क्या है? उसके संपूरक के 2 गुने से 12 कम है, तो इसका संपूरक क्या होगा? संपूरक होगा 180 डिग्री माइनस x, है ना। तो इस संपूरक के 2 गुने से 12 कम है, मतलब कि 12 माइनस में है, तो माइनस 12 हो गया, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व करिए और x का मान निकाल लीजिए। चलिए करते हैं, इसको गुना कीजिएगा तो 9 6 54, 540 डिग्री माइनस 6x, ठीक है। इसको करोगे तो 360 डिग्री माइनस 2x और माइनस 12 में जो पहले से वैसे ही रह गया, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया? देखो 540 को उधर भेज देते हैं, है ना। माइनस 6x इधर माइनस में है, इधर आया तो प्लस में हो गया 2x, क्या हो गया? प्लस में 2x। इधर देखो 360 डिग्री माइनस 12 डिग्री
पहले से है, और माइनस देखो 540 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 540 डिग्री हो गया। ठीक है, इधर क्या आ गया, इधर आ गया माइनस 4x, है ना, क्या आ गया बाबू, माइनस 4x आ गया। और इधर देखो क्या हो गया, 360 में से इस पूरे को घटाना है तो एक एक करके घटाओ। पहले इसको घटाओगे तो 10 में से 2 घटेगा 8 हो जाएगा, एगो इसको दिए 5 में से घटा 4, है ना, और ये हो गया 348 माइनस 540 डिग्री, है ना। अब इसको घटाओ, 348 में से 540 को यहाँ घटा लो, 540 में से 348 को 10 में से 8 घटाओगे 2 बचेगा, एगो इसको दे दिया है तो 3 9 4 13, एगो इसको दिया है 4 में से 3 घटेगा 192, और किसमें आया, माइनस में 192 डिग्री आया, क्योंकि छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो माइनस से माइनस खत्म हो गया ना, है ना, खत्म, कट गया। तो अब आ गया 4x बराबर 192। अब x का मान निकालो, 4 उस साइड जाएगा, भाग लग जाएगा, काटो, कटने वाला है, 4 चौका 16, बच गया 3, 8 चौका 32, आ गया 48 डिग्री। कितना आ गया, 48 डिग्री। देखो 48 कहाँ पर है, सी में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही आंसर, सी। कौन सा हो गया, सी। अब देखो इसको चेक भी कर सकते हो कि उस कोण की माप क्या होगी जिसके पूरक का 6 गुना। तो हमारा कोण क्या है, हमारा कोण आया 48 डिग्री आया है। ठीक है, तो 48 डिग्री का पूरक, है ना, इसके पूरक का 6 गुना, तो इसका पूरक क्या होगा, पूरक निकालने के लिए 90 में से 48 को घटा दो, कितना हो गया, है ना, 10 में से 8 घटा 2, एगो इसको दे दिया, तो 8 में से 4 घटा 4, 42 हुआ, है ना, हाँ 42 हुआ। तो 42 का 6 गुना कितना होगा, 6 से गुना करो तो 6 गुना हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1 है, 6 चौका 24, 1 25, माने कि 252 हो गया, है ना। 6 गुना कितना है, 252 है ना। अब कह रहा है उसका संपूरक के 2 गुने से 12 कम है। ठीक है, तो उसके संपूरक का 2 गुना निकालो। 48 का संपूरक क्या होगा, 48 का संपूरक निकालने के लिए इसको 180 में से घटाना होगा, घटा दो, 10 में से 8 घटेगा 2, एगो इसको दे दिया, 7 में से 4 घटा 3, है ना, और 132 हो गया, है ना। 132 का 2 गुना करना है, तो 2 गुना कर दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और 2 कर दो 264। अब क्या होना चाहिए, इस दोनों का अंतर 12 होना चाहिए। तो देखो 252 264 से 12 कम है कि नहीं है, देखो तो घटा के देखो, 264 में से 252 को घटाओ तो 4 में से 2 घटा 2, 6 में से 5 घटा 1, तो फिट बैठ गया ना सिचुएशन पर। तो हम लोग का आंसर आ गया 48 डिग्री। कितना, 48 डिग्री, इसको सी करना है ना। क्या होगा आंसर हमारा, 48 डिग्री। चलो, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो संपूरक कोणों का अनुपात है 4:5, कोण की माप क्या होगी। तो दो संपूरक कोणों का मतलब हम लोग जानते हैं कि दोनों का योग कितना होगा, संपूरक है तो 180 होगा, है। तो 4:5 है, तो मान लिया कि वो कोण क्या है, वो कोण है 4x और 5x। तो दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि दोनों संपूरक कोण है। अब x का मान निकाल लो, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9x, इधर हो जाएगा 180, है ना। अब देखो x का मान निकालो, 9 उधर जाएगा तो भाग दे देगा, तो हो गया 9 दूनी 18, 20 डिग्री। तो x का मान आया 20, तो एगो कोण कितना हो गया, 20 चौका 80, है ना। ध्यान से समझो, x का मान आया है 20, तो 4x ना है कोण, 4x कोण है, तो कोण का मान कैसे निकलेगा, 4 गुने 20। एगो कोण आ गया 80 डिग्री, और दूसरा है 5x, दूसरा कोण क्या मान है, 5x मान है। x का मान कितना है, 20 आया है, तो 5 गुने 20 कितना है, 100 है। तो दोनों को निकलेगा 80 और 100। देखो कहाँ पे है, ए में है। तो सही आंसर हो गया इसका ए। दो संपूरक कोणों का अनुपात अगर 4:5 है तो कोणों की माप होगी 80 और 100। तो ये सवाल भी आपका बन गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो, अगला सवाल आ गया, एक रेखा पर खड़ी किरण से प्राप्त आसन्न कोणों का योग कितना होता है। चलो अब इसको समझते हैं। ये सब भी बड़ा आसान सवाल है। देखो एक सरल रेखा ले लो, एक रेखा है ना, एक रेखा है, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन है, रेखा है, ठीक है। इस पर कोई किरण खड़ी है, किरण मतलब कि जो यहाँ से शुरू होती है और एक ही दिशा में आगे बढ़ती है ना, दूसरी दिशा में आगे नहीं बढ़ती है। तो इससे जो आसन्न कोण बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस दोनों का योग किसके बराबर होगा बताइए। तो ये बात आप जानते होंगे कि एक सरल रेखा पे चाहे जितना भी कोण बना दो, सबों का योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री के ही बराबर होता है। एक सरल रेखीय कोण हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो सही आंसर है इसका बी, ठीक है।
कि एक रेखा पर खड़ी किरण से जो कोण, जितने भी कोण बने सबका योग कितना होगा, 180 के बराबर ही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी बाह्य भुजाएं कैसी होंगी। समझना आप इस बात को। मान लो कि दो आसन्न कोण है, मतलब आसन्न कोण का मतलब है कि जिसमें एक भुजा जो है उभयनिष्ठ हो, है ना। जैसे देखो ई वाला कोण ऐसे बना है ना, ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया। देखो तो एक कोण तो ई वाला है ना, और दूसरा कोण कौन सा है, ई वाला है। तो देखो ई वाला जो भुजा है इसमें भी है और ई वाला भुजा इसमें भी है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे इस दोनों को, क्योंकि इस दोनों के बीच में क्या है, एक कोण उभयनिष्ठ है। ठीक है बाबू, ध्यान समझना। अब यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है कि वो किस रेखा पे बना है, वो एक सरल रेखा पर बना है, मतलब कि इस पे बना है ना, एक सरल रेखा पर बना है कुछ इस तरह से, है ना। तो इसे बना है सरल रेखा पर, और मान लो ये पहला कोण है x, दूसरा कोण है y, ये दोनों क्या है 180 डिग्री है, योग है इस दोनों का, इस दोनों के माप को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। जाहिर सी बात है कि ये वाला कोण क्या होगा, एक सरल रेखा होगा, है ना। तो जब ये सरल रेखा होगा तो इस वाले कोण की बाह्य भुजा कौन है, ये वाला है, और इस वाले कोण की बाह्य भुजा कौन है, ये वाला है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के किस तरफ है, एक ही रेखा में है। इस दोनों कोण की बाह्य रेखा क्या है, एक ही रेखा में। देखो तो एक ही सरल रेखा है ना, तो सही आंसर हो गया सी, परस्पर लंबवत है। ये दोनों लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, नहीं बना रहा है, समांतर भी नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, एक ही रेखा में है दोनों। ठीक है, अगला सवाल है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, तो बताइए। तो ये आपको पढ़ाया गया होगा, सिंपल सा किताब से अभिगृहित से लिया गया प्रश्न है, और शीर्षाभिमुख कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं, है ना। इसको याद भी रखना है आप लोगों को, और हम सब लोग जानते भी हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। शीर्षाभिमुख कोण, है ना, ये कोण बराबर होगा, ये कोण हमेशा बराबर होगा। अगला सवाल है, किसी बिंदु के परितः सभी कोणों का योग इनमें से किसके बराबर होता है या फिर होगा। चलो तो एक बिंदु दे दो यहाँ पर, है ना, हमने दे दिया एक बिंदु, ये वाला एक बिंदु दे दिया, है ना। अब इस पर चाहे जितना भी कोण बना दो, सबों का योग कितना होगा। जिस तरह से एक सरल रेखा पर चाहे जितना भी कोण बना दो, सबों का योग 180 के बराबर होगा, उसी तरह से एक इस बिंदु पर चाहे जितना भी कोण बना दो, है ना, ये वाला कोण, फिर इधर से बना दो ये वाला कोण, फिर ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, है ना, इस सबों का जो योग होगा हमेशा 360 डिग्री के ही बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के ही बराबर होगा। ठीक है, तो याद रखो, किसी बिंदु के परितः सभी कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री के ही बराबर होता है। किसके बराबर, 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब 360 डिग्री इसमें से किस ऑप्शन में है। एक समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री, दो समकोण का मतलब क्या है, 180 डिग्री, है ना। समकोण जो होता है 90 के बराबर होता है, दो का समकोण माने कि 180 डिग्री, और चार का समकोण का मतलब क्या है, 4 गुने 90, 4 गुने 90 कितना होता है, 360 होता है। तो सही आंसर हमको मिल गया सी में। तो किसी बिंदु के परितः सभी कोणों का योग हमेशा 360 होगा, जो कि 4 समकोण के बराबर है। किसके बराबर है, 4 समकोण के बराबर है। तो ये सवाल समझ में आएगा। अगला सवाल है, नीचे के चित्र में y का मान निकालना है। इस चित्र में y का मान निकालना है। ठीक है बाबू, तो चलो y का मान निकालते हैं हम लोग, है ना। तो देखो ये एक बिंदु है, ये वाला एक बिंदु है, और इस पर ये पूरा का पूरा एक कोण बना है ना। तो एक बिंदु के परितः बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े है ना। तो ये पूरा एंगल जो है, माने पूरा कोण जो है किसके बराबर होगा, 360 के बराबर, और ये अकेले कितना है, 237 है। कितना है, 237 है। तो 360 में से इसको घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, तो घटा दो, 10 में से 7 घटेगा 3, एक इसको दे दिया तो ये हो गया 5 में से 3 घट गया 2, है ना, एक इसको दे दिया 2 में से 2 घट गया 0 हो गया। तो कितना है आंसर, 23 डिग्री। कितना है, 23 डिग्री। तो सही आंसर है ए, 23 डिग्री। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण 80 डिग्री है तथा इसके दो सम्मुख अंतःकोण समान है, दोनों अंतःकोणों की माप क्या होगी। तो देखो ये भी बड़ा आसान सवाल है, और ये भी अभिगृहित पर ही निर्भर है ये सवाल भी। देखना, देखो मान लो कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है बाबू, त्रिभुज का एक बहिष्कोण कह रहा था, एक बहिष्कोण बना लो इससे,
है ना। ये वाला है बहिष्कोण, ठीक है। और ये किसके बराबर है? 80 के बराबर है। बहिष्कोण कितने के बराबर है? 80 के बराबर है, ठीक है। अब कह रहा है इसके दो सम्मुख अंतःकोण, इसके सम्मुख माने इसके सामने वाला, एगो ये है एगो ये है, अंतःकोण माने अंदर वाला, ठीक है। ये दोनों क्या है? बराबर है, तो ये भी x मान लो, ये भी x मान लो, ठीक है। अब याद करो क्या पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतःकोणों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, माने कि ये 80 डिग्री जो है इस दोनों के जोड़ के बराबर होगा, ये पहली बात। और अगर आप ये वाला नहीं पढ़े हो, ये वाला याद नहीं है, तो फिर इसको भी छोड़ दो। चलो एक साधारण सा बात बताते हैं तुमको। ये 80 डिग्री है, ठीक है। और ये क्या है? एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा है तो सरल रेखीय कोण किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 80 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा बोलो? 180 में से घटा दोगे तो 100 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये 100 डिग्री हो गया, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो देखो x प्लस 100 कितना होना चाहिए? तो बोलो एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ से बस क्या करना है तुमको? बस x का वैल्यू निकाल लेना है। तो निकालो x का वैल्यू क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान हो गया। x प्लस x 2x, है ना। इधर में 100 प्लस में, उधर में माइनस में चला गया। 180 में से 100 घटा तो 80 हो गया। और x का वैल्यू क्या निकलेगा? 80 बटा में 2 कितना आ गया? 40 आएगा। 40 कहाँ है? देखो c में, है ना। और एक और तरीका क्या है? बहुत ही आसान है कि मान लो कि यहाँ पर तुमने बनाया ये वाला त्रिभुज, बाबू क्या बनाया? त्रिभुज, है ना। ये बहिष्कोण है, यहाँ पे 80 डिग्री है ना। और ये दोनों बराबर है, x है और x है, ठीक है। तो हम लोग सीधा सीधा अभी याद कर लो, अगर नहीं याद है तो, नहीं तो इससे पहले वाला तरीका बताए ही है कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इस दोनों के कोणों को जोड़ने पर जितना आएगा ना वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। माने x और x बराबर होगा 80 के। ये तय है, पहले से कहा गया है, ऐसा ही होता है। तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 40 डिग्री। तो दोनों ही तरीके से बनाओगे तो आंसर क्या आएगा? 40 डिग्री ही आएगा। चलो अगला सवाल है, किसी त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तब वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? अब देखना ध्यान से, देखो अब इसको भी समझो, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे के पूरक है। देखो ये वाला x है, ये वाला y है। पूरक का मतलब क्या है कि x और y को जोड़ने पे कितना आएगा बाबू? 90 आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा, है ना। तो इस दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा, तो ये बेचारा अकेले कितना होगा बताओ? ये अकेले कितना होगा? 180 में से इस दोनों के जोड़ को घटाओगे 90 में से तो कितना है? 90 है। यानी कि ये वाला जो एंगल है अकेले किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। और जब किसी कोण में जब किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो सही आंसर है इसका ए, ठीक है। किसी त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे के पूरक है तब वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा, है ना। तो आपको बना के देखना है सारे सवालों को, याद कुछ भी नहीं करना है ना, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको बस समझ के बनाना है ना। कुछ अभिधारणाएं हैं उसको जरूर ध्यान में रखना है, तो वो भी आपके ध्यान में आ जाएगा जब आप बार बार क्वेश्चन बनाएंगे तब, ठीक है। तो ये सवाल भी आपका बन चुका है 13 नंबर। देखिए ध्यान से, है ना। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला सवाल है, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 80 है तब उनमें से बड़े कोण की माप क्या होगी? बहुत मजेदार सवाल है ना। एकदम ध्यान से बनाना और सोचना, है ना, बनाने का प्रयास करना जरूर, तभी मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में। यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 80 है तो पहले तो ये समझो कि दोनों क्या है? संपूरक कोण है। दोनों क्या है? संपूरक कोण है। तो मान लिया कि दो कोण कौन कौन सा है? x है और y है, मान लिया आपने मन से, है ना। दोनों का योग कितना होगा? दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए बोलो? दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि दोनों संपूरक कोण हैं और संपूरक कोण उसी को कहते हैं जिसका योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि इसका अंतर कितना है? 80 डिग्री, मैंने घटाने पे कितना आता है? 80 आता है। तो x माइनस वाई कर दिए बराबर 80 डिग्री कर दिए, ठीक है। अब देखो इस तरह का समीकरण दिया जाए तो x और y का वैल्यू नहीं निकालोगे, बहुत आसान है, बहुत सारा तरीका पढ़े होंगे इसका वैल्यू निकालने का, है ना। एक साधारण सा तरीका क्या है कि दोनों को घटा दो तो एक को कट जाएगा, वो बच जाएगा, यही होगा ना। तो चलो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2।
समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओगे तो कैसे घटाओगे, नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, है ना, ये हो जाएगा माइनस। अब देखो x से x कट के खत्म हो गया, है ना, प्लस x माइनस x खत्म। अब y प्लस y 2y हो गया, बराबर देखो 180 में से 80 घटा तो कितना हो गया, 100 हो गया, है ना। अब देखो y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, 2y है, इधर गुना होगा उधर भाग में चला जाएगा, तो 100 में 2 से भाग दोगे तो 50 आ गया, कितना आ गया, 50 आ गया। अब ध्यान से देखो 50 हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है बड़े कोण का माप, किसका माप, बड़े कोण का माप, ठीक है। तो एक कोण हमको मिल गया, एक कोण हमको मिल गया, कितना है, 50 है ना। और दोनों कैसा कोण है, संपूरक कोण है, माने दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा बड़ा कोण निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 180 में से 50 को घटाना होगा। 180 में से 50 को घटा दोगे तो क्या आएगा, 130 आएगा, क्या आएगा, 130 डिग्री, ठीक है। या फिर देखो यहाँ x प्लस वाई बराबर 180 दिया है ना, पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 180, तो ऐसे भी बना लो। y का मान क्या आया, 50 आया, तो y के जगह पे 50 रख दो, है ना। अब x का मान निकाल लो तो कैसे क्या होगा, इधर प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, है ना। तो कितना आया, 130 डिग्री आया। 130 कहाँ है, देखो तो किस ऑप्शन में है, 130 है ऑप्शन बी में यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है। ये सवाल भी आपका। अगले सवाल की तरफ चलो। दिए गए चित्र में देखो यहाँ पे एंगल एबीसी और एंगल पीक्यूआर को जोड़ने पर क्या मान आएगा, यही कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। अब अगला शर्त क्या है, देखो शर्त है कि यदि बी ए पी क्यू के समांतर है, बी ए पी क्यू के समांतर है, देखो बी ए यहाँ पे है और पी क्यू यहाँ पे है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। और दूसरा कह रहा है कि पी क्यू क्यू आर के समांतर है, देखो पी क्यू यहाँ है और क्यू आर यहाँ है, ये एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकता, गलती दे दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। लंबवत का माने है कि यहाँ पे एंगल कितना का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो देखो कौन कौन से एंगल का सम पूछ रहा है, पी क्यू आर यानी कि ई वाला एंगल और ई वाला एंगल एबीसी, कहाँ एबीसी, यहाँ पे एबीसी। तो इस दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों बाबू समांतर है। चलो अब समझते हैं इस बात को, है ना। तो बहुत सारे जो अभिधारणाएं हैं वो आप लोगों ने पढ़ी होंगी और बहुत सारे प्रमेय भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। ध्यान से समझना, ये दोनों जब समांतर रेखा है, ये रेखा को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है, तो देखो ये तिर्यक रेखा है, इस दोनों समांतर रेखाओं को काट रहा है ना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण किस तरह का कोण होगा, बोलो। ये वाला कोण और ये वाला कोण होगा संगत कोण। संगत कोण माने कि ये दोनों कोण क्या होता है, संगत कोण हमेशा बराबर होता है। तो ये 90 है तो ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है बाबू, क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये दोनों रेखा भी ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है, जो कि दिया हुआ है ना। ये दोनों रेखा ये दोनों रेखा समांतर है और ये क्या है, तिर्यक रेखा है, क्या तिर्यक रेखा, ठीक है। तो ये दोनों कोण ये क्या है, अंतःकोण है ना। अंतःकोण जो है ये दोनों मिलकर कितने का एंगल बनाते हैं, 180 के बराबर बनाते हैं। किसके बराबर, 180 के बराबर। तो ये 90 है, लंबवत है तो 90 है, ये 90 है तो ये कितना हो गया, ये भी 90 हो गया, क्योंकि ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये 180 आ गया, ये 90 आ गया, ये 90 आ गया, ये दोनों क्या है, संगत कोण है, तो ये भी 90 हो गया। यानी कि ये सब चारों क्या है, 90 के बराबर है, ठीक है। देख लेना, तुम अलग तरीके से भी इसको प्रूफ कर सकते हो, है ना। तो किसका योग पूछ रहा है, इसका योग और इसका योग। तो 90 और 90 कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। कितना हुआ, 180 डिग्री हो गया। तो देखो 180 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है 180, किसमें, ऑप्शन सी में। तो सी हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है। चलो एक बार फिर से सवाल देख दो, यहाँ पे लंबवत होगा, ये 90 डिग्री के बराबर है, ये 90 है तो ये 90 है ना, देख रहे हो ना, ये 90 है ना। देखो अब ये दोनों समांतर रेखा और ये क्या तिर्यक रेखा है ना, और ये दोनों समांतर है, ये भी तो तिर्यक रेखा है ना, ये 90 तो ये भी 90, तो 90 90 180, सिंपल है। अगला सवाल देखो, दिए गए चित्र से x का मान क्या होगा। अब फिर चित्र में देखो और x का मान निकालो, है ना। चलो फिर देखते हैं, देखो यही है x कहाँ पे, देखो यहाँ है, लिखना भूल गया है x, ठीक है। तो देखो तो इस सवाल को बहुत ही आराम से बना सकते हो, बड़ा ही सिंपल सवाल है ना।
एक तो तुमको बस पता होना चाहिए कि त्रिभुज के सभी बहिष कोणों का योग जो है 360 के बराबर होता है, यानी कि सभी बाहरी कोणों को जोड़ने पर कितना आता है 360 आता है। ये अगर पता है तो फिर आराम से बन जाएगा सवाल। कैसे बन जाएगा, देखो तीनों कोणों का योग कितना होगा, बहिष कोण, बाहर वाला कोण जो होता है उसका कोण 360 होता है, योग 360, अंदर वाले का 180 होता है। तो ये सब बाहर वाला है ना, ये भी बाहर वाला, ये भी बाहर वाला और ये भी बाहर वाला, तो तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा 360 आएगा। माने x जोड़ 150 जोड़ 110 किसके बराबर आएगा 360 के बराबर आएगा। ठीक है बाबू, पहला तरीका ये है। तब जोड़ लो, क्या हो जाएगा x और जोड़ों को दोनों को तो 0, 5 1 6 1 1 2, 360। यहाँ से x का मान निकाल लो, 360 में से 260 घटाओ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो तो 100 है आंसर में, यहाँ पर है 2, ये हमारा हो गया सही आंसर। दूसरा जो तरीका है थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखो ये एक सारा लेखा है ना, ये 100 है तो ये कितना होगा बोलो, ये 100 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा बाबू, 180 में से घटा दोगे ये हो जाएगा 70 डिग्री। ये 150 है, सारा लिखा है ना, ये 150 है तो ये दोनों मिलके कितना बनाएगा, देखो ये वाला भी तो सारा लिखा है ना, तो ये दोनों मिलके कितना बनाएगा 180। ये 100 अकेले 150 है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री है ना। ये देखो 70 और 30, अब देखो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो 70 और 30 100 हो गया, तो ये वाला कितना होगा बोलो, इस अकेले दोनों मिलके 100 है तो ये वाला कितना होगा 80 डिग्री होगा। अब देखो फिर दोबारा से आओ, यहाँ पे x का मान निकालना है ना, तो ये देखो ये वाला सरल लेखा है और ये अकेले 80 है तो ये वाला कितना होगा, दोनों मिलके 180 होता है ना, तो ये अकेले 80 है तो ये वाला 100 होगा। तो दोनों तरीका से तुम लोग बना सकते हो ना, जो भी तुम्हें याद रहे है ना। हालांकि दोनों याद रहना चाहिए और बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसको तो अभी ही याद कर लो ताकि सवाल जो है आसानी से बन जाए। किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों के कोणार्धक के बीच कोण की माप क्या होगी। चलो इस सवाल को समझो है ना। ये सवाल है कि किसी समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज बना लिया यहाँ पर बाबू, देखो यहाँ बना लिया समकोण त्रिभुज, ये हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया बाबू 90 डिग्री। देखो अब पूरा कर लो त्रिभुज को, क्या करा है कि दोनों न्यून कोणों के कोणार्धक के बीच के कोण की माप। तो देखो न्यून कोण कौन है, ये वाला है और ये वाला है, क्योंकि ये क्या है ये 90 डिग्री के बराबर है, तो यही दोनों ना बच गया। चलो अब क्या कर रहा है, इसके कोणार्धक, कोणार्धक का मतलब जो कि इस कोण को बिल्कुल आधा आधा बांट रहा है ना, तो आधा आधा बांटेगा ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे है ना, और ये मिल गया बीच में यहाँ पर, तो इस कोण का माप निकालना है ना, बीच वाला जो कोण है इसका माप निकालना है। तो देखो कितने आसानी से निकल जाएगा, समझना ध्यान से। मान लो कि पहले तो ये वाला त्रिभुज देखो, जब कोणार्धक नहीं बनाए हैं तब आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया कि भैया कोणार्धक नहीं बनाया है ना, ये वाला सिंपल सा एक त्रिभुज है ऐसे है ना, देखो ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला मान लो कि x है, ये वाला y है, ये x है, y है, ठीक है। तो ये अकेले जब 90 है तो इस दोनों का जोड़ कितना होगा 90 के बराबर होगा है ना। देखो यहाँ देखो ये अकेले 90 है तो 90 जोड़ x जोड़ y बराबर 180 होगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो देखो x जोड़ y का मान कितना निकला, 180 में से 90 घटेगा 90 हो जाएगा है ना, यानी इस दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 90 आएगा। ठीक है बाबू। अब कोणार्धक कह रहा है, कोणार्धक माने आधा, ठीक है, तो इसका भी आधा और इसका भी आधा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, तो देखो आधा कर दो, x बटे 2 प्लस y बटे 2, इधर 2 से भाग दो, इधर भी 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समझ रहे हो ना कि x और y मिलकर के 90 के बराबर है, तो आधा कोणार्धक माने आधा, तो x बटे y, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर कितना होगा 45 के बराबर होगा ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे ये भी तो एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ऐसे और ये ऐसे बना है ना, तो देखो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल दोनों मिलके कितना है 45 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के मिलकर के 90 था, लेकिन हम लोगों ने कोणार्धक किया, हमारे आधा आधा बांटा है, इसको भी आधा इसको भी आधा, तो 90 का आधा 45, तो ई वाला मान लो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल मिलकर के कितना है 45 डिग्री है। तो ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ये वाला मान लो कि m है, क्या है m है, तो 45 जोड़ m कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए,
45 और m कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इस तरह से देखो यहाँ पे, है ना, फिर से बना देते हैं। तो ये दोनों मिलके 45 होगा और इसको हम लोगों ने m मान लिया है। और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। m का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 180 में से 45 को घटाना होगा। कितना आ जाएगा, 180 में से 45 घटाओगे 135 आ जाएगा। तो आंसर होगा हमारा C। ठीक है, एक बार और समझ लो। देखो फिर से देखो सवाल को कि किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण के कोणार्धकों के बीच के कोण की माप क्या होगी, है ना। तो सिंपल सा इसको सवाल को थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। देखो इस तरह से ये है समकोण त्रिभुज, है ना। ये वाला जो है सो कि समकोण है, मतलब ये 90 के बराबर है। ठीक है बाबू, ये जब 90 के बराबर है तो ये और ये दोनों मिलकर 90 के बराबर होगा, है ना। ये और दोनों मिलकर 90 के बराबर होगा। ठीक है, मान लो कि ये x है और ये y है, तो x और y मिलकर कितना होगा, 90 के बराबर होगा। ठीक है बाबू, ध्यान समझना है। पे अब इसका कोणार्धक ले लिए, माने कि x का आधा कर दिए तो x/2, है ना, और y का भी आधा कर दिए, सॉरी हाँ लो, अब y का भी आधा कर दिए। ठीक है, तो y/2 हो गया। ठीक है, तो अब देखो इस दोनों का आधा किए ना, इसको भी आधा किए, इसको भी आधा किए, तो LHS को आधा किए तो RHS को भी आधा करना होगा, माने कि 90/2 हो गया। तो देखो ध्यान से देखो, ऐसे भी समझ सकते हो ना कि ये पूरा कोण और ये पूरा कोण मिल करके 90 के बराबर है, तो इसका भी आधा कर रहे हैं, इसका भी आधा कर रहे हैं, तो उस दोनों का योग किसके बराबर होगा, 45 के बराबर होगा, है ना। तो ये दोनों कोण मिल करके हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, और इस वाले कोण का माप हमें निकालना है। इस वाले कोण का माप कैसे निकलेगा, इस वाले एंगल में देखेंगे, है ना, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, है ना। इस वाले ट्रायंगल में इसको जोड़ने पर 45 आया है, तो यही ना बच गया। तो 180 में से 45 घटा देंगे तो निकल जाएगा ये वाला 135। सही आंसर आ गया C। चलो अगला सवाल है, यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद होती हैं तब दो संगत कोणों का समद्विभाजक आपस में क्या होता है। तो देखो दो समांतर रेखाएं ले लो, है ना। हमने यहाँ पे दो समांतर रेखाएं बना ली, है ना। मान लो कि ये बना लिया, ये दो समांतर रेखाएं बन गई, है ना। अब क्या कर रहा है, किसी तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद होती है, लो प्रतिच्छेद हो गई, है ना। तब संगत कोणों का समद्विभाजक, तो संगत कोण देखो कहाँ पे है, ये वाला और ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, संगत कोण है। इसका समद्विभाजक माने कि जो इसको आधा आधा बांटे बिल्कुल, तो कैसे होगा, अरे हटना, ये ऐसे जाएगा, है ना, और ये वाला भी ऐसे जाएगा। तो दोनों आपस में क्या है बताओ, तो दोनों आपस में क्या होगी, ये एक अभिगृहित है, आपको याद भी होना चाहिए, लेकिन आप बना कर भी देख सकते हैं। दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है, दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो ये आपको याद भी होना चाहिए, बाकी अगर याद नहीं है तो आप बना के देख सकते हैं कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद होती हैं तब किन्हीं दो संगत कोणों का समद्विभाजक आपस में समांतर होता है। सही आंसर हो गया इसका A। अगला सवाल है, यदि दो रेखाएं किसी एक रेखा पर लंबवत है तब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है, लंबवत है, एक रेखीय है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ध्यान समझ, यदि दो रेखाएं किसी एक ही रेखा पर लंबवत है, समझ रहे हो, है ना। इमेजिन करो कि किस तरह की रेखा होगी, है ना। मैं बना के दिखाता हूँ आपको अभी। क्या है, यदि दो रेखाएं किसी एक ही रेखा पर लंबवत है, माने मान लो कि रेखा ये वाला है ना, और इसी पर वो दोनों रेखाएं लंबवत है, माने कि लंबवत माने कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एकदम सीधा। देखो तो एक रेखा यहाँ पर है, दूसरा रेखा यहाँ पर है, दोनों में यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में हमेशा जो है सो कि जगह एकदम बराबर रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, जगह बराबर रहेगा, क्योंकि दोनों सीधा जा रहा है ना, है ना। तो यदि एक रेखा पर उसके ऊपर दो रेखाएं लंबवत खड़ी हैं तो दोनों रेखाएं क्या है, देखो तो दोनों रेखाएं बिल्कुल ही समांतर हैं। क्या है, समांतर है। तो सही आंसर है इसका A। ठीक है, देख लो फोटो में, अब बना के खुद से सोच भी सकते हो, है ना, कि किसी एक रेखा पे जब दो गो रेखा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो दोनों तो सीधा ही जाएगा ना, तो क्या होगा, दोनों समांतर होगा। सही आंसर है इसका A। अगला सवाल है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल A जो है वो 90 डिग्री के बराबर है ना। अब BC जो है वो AD पर लंब खींचा गया है, तो BAD बराबर 35 डिग्री है, तब ACB की माप क्या होगी। तो चलो एंगल बना करके देखते हैं। चलो सबसे पहले
एक ट्रायंगल बना लो, समकोण त्रिभुज कह रहा है तो समकोण त्रिभुज बना लो यहाँ पर, है ना। और कह रहा है कि ए बराबर है 90 के, देखो लिखा हुआ भी वहाँ पे, तो ए को 90 डिग्री के बराबर बना लो, लिख दो यहाँ ए, है ना, और बी और सी ये वाला। अब ट्रायंगल को बंद कर दिए बंद। अब कह रहा है कि बीसी पर लंब खींचा गया है, एडी खींचा गया है, एडी से एक लंब खींचा गया है ऐसे, है ना। लंब माने कि ई भी कितना का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब कह रहा है यदि बी ए डी 35 डिग्री है, बी ए डी कहाँ बाबू देख तो बी ए और डी यहाँ पे, तो बी ए डी 35 डिग्री है, माने कि ई वाला एंगल जो है सो कि 35 डिग्री है अंदर वाला, ठीक है बाबू। तो अब पूछ रहा है कि एंगल ए सी बी क्या होगा, एंगल ए सी बी की माप पूछ रहा है, इसकी माप यहाँ पे इस वाले एंगल की माप पूछ रहा है ना। ध्यान से समझो और बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बन जाएगा। देखो ये 35 डिग्री है ना, और ये पूरा एंगल कितने के बराबर है, 90 के बराबर है। देखो एंगल ए किसके बराबर है, 90 के बराबर है ना। तो ये अंदर वाला कितना निकलेगा बता दो, 90 में से 35 घटा दो, अंदर वाला निकल जाएगा, 90 में से 35 घटा दो, 10 में से 5 घट गया 5, एगो इसको दिया, 8 में से 3 घटा 5, तो ये कितना निकल गया, 55 डिग्री निकल गया, अंदर वाला निकल गया 55 डिग्री। ये वाला 90 के बराबर है ऑलरेडी पहले से, काहे क्योंकि बीसी जो है, बीसी पर लंब है एडी, तो एडी इस पर लंब है, माने 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ई 90 ही 55 है, ई वाला एंगल पूछ रहा है, तो निकल ही जाएगा। बताओ कितना आसान है। इस दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, 180 में से घटा देना है 90 को और 55 को जोड़ करके, ठीक है। तो जोड़ो और घटाओ, बड़ा आसान है। चलो कितना हो जाएगा, 180 में से अब 5 और 9 5 14, 145 को घटाओगे तो 35 डिग्री आ जाएगा। कितना, 35 डिग्री, है ना। तो सही आंसर क्या है, बी में है 35 डिग्री। देखो और समझो आराम से, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण से 32 कम है तब वह कोण क्या होगा, समझना आप। मान लो कि वो कोण क्या है, एक्स है, हर बार की तरह हम लोग मान लेते हैं कोण क्या है, एक्स है ना। और एक्स जो है अपने संपूरक कोण से 32 कम है, ठीक है। तो चलो x बराबर, अब इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, संपूरक ऐसे ही निकालते हैं ना। और 32 कम है तो माइनस 32 कर दो, ठीक है। तो x का वैल्यू अब निकाल लो, इसको सॉल्व करके बन जाएगा सवाल, है ना। इधर माइनस में है तो इधर आगे प्लस में हो जाएगा, x प्लस 32 बराबर 180 माइनस एक्स, है ना। चलो इधर माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में, तो x प्लस एक्स हो जाएगा। अब 32 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना। अब देखो 2x बराबर 10 में से 2 घटेगा 8, एगो इसको दिया है 7 में से 3 घटेगा 4, आई अकेले बच जाएगा। यहाँ पर x का मान क्या निकल गया, 148, बटा में 2 से गुना हुआ, उधर भाग हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 74 डिग्री। देखो तो 74 डिग्री है आंसर में, देखो यहाँ बी में है ऑप्शन में 74 डिग्री। तो बहुत आसान सवाल था, है ना। बस क्या करना है, जो सवाल कह रहा है, जो डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से एक समीकरण बना लीजिए और फिर क्या कीजिए, एक्स का उस समीकरण को हल करके एक्स का मान निकाल लीजिए, है ना। बस बन जाएगा सवाल। चलिए अगला सवाल है, दो पूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तब दोनों कोण क्या होंगे। ये तो बड़ा आसान सवाल है, बताओ है कि नहीं। दो पूरक कोण है और उनका अनुपात है 2:3, तो पूरक कोण का मतलब क्या है कि दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। पूरक कोण का मतलब 90 डिग्री। तो मान लिया कि एक एंगल क्या है, एक कोण क्या है 2x है और दूसरा कोण है 3x, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो करो अब यहाँ पे x का मान निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। 2 का 3 होता है 5x बराबर 90, है ना। और x का मान यहाँ से क्या निकालोगे, 90 बटा में 5, कितना हो जाएगा, 5 इकाई 5, 4 बच गया, है ना। तो 8 पचे 40, 18 पचे 90 होता है, इसे भी हम लोग कर सकते थे। तो 18 आया x का वैल्यू, किसका वैल्यू, x का वैल्यू 18 आया। अब कोण हम लोग क्या माने हैं, 2x और 3x माने, है ना। तो एगो कोण क्या निकलेगा, 18 दूनी 36, 2 से गुना कर दिए। और तीसरा क्या निकलेगा, 3 से गुना करना होगा, है ना। तो 18 में 3 से गुना कर दो, 18 3, है ना, सॉरी 38 24 का 4 हाथ में 2 3 का 3, 18 3, तो 3 से गुना कर दोगे तो 18 3 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। तो दोनों कोण क्या क्या आ गया, 36 और 54 आ गया। देखो कहाँ पे, बी में, 36 और 54 सही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से सारे सवाल तुम बना सकते हो, बहुत ही इजी है। अगला सवाल देखते हैं, यदि एंगल P माने कोण P और कोण Q पूरक कोण है, क्या है, पूरक कोण है, तथा
P का मेजरमेंट दिया हुआ है 2y + 30, Q का मेजरमेंट दिया है y, है ना। तब P तथा Q दोनों कोनों की माप क्या होगी? तो देखो P बराबर है किसके? एंगल P बराबर है 2y + 30 के, है ना, और Q बराबर है y के, है ना। और दोनों क्या है? पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब कि दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा बाबू? हमेशा 90 के बराबर आएगा, यानी कि M एंगल P। इसका मतलब है कि P का माप मेजरमेंट कहते हैं इंग्लिश में ना। तो P का माप दिया है 2y + 30 और Q का माप दिया है y, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? पूरक कोण है दोनों क्या है? पूरक कोण, तो 90 आना चाहिए। माने 2y जोड़ 30 और जोड़ y को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। तो चलो करो, अब 2y और 1y जोड़ोगे तो 3y हो जाएगा। इधर 30 प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा तो 60 घट के आ गया। अब आ गया 3y = 60, है ना। तो y का मान कैसे निकालेंगे? 60 में 3 से भाग दे दोगे, इधर जो है गुना हो रहा है उधर जाएगा भाग में चला जाएगा तो 20 आ गया। तो y का मान क्या आ गया? 20 आ गया बाबू, y का मान 20, है ना। यानी कि Q किसके बराबर आ गया? 20 के बराबर आ गया, ठीक है। तो Q का मान निकल गया 20, ठीक है। अब P का मान निकालना है। तो देखो P किसके बराबर है? P बराबर है 2y + 30 के, यहाँ पे है ना 2y + 30। तो y के जगह पे 20 रख दो, y का मान क्या आया? 20 आया है, तो 20 जोड़ 30, है ना। तो 20 दूनी 40 और जोड़ 30 कितना हो गया? 70 हो गया। तो 70 और 20 हमारा आंसर है। देखो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है 70 और 20। तो यही हो गया हमारा सही आंसर, 70 और 20। चलो अगला सवाल क्या है? शीर्षाभिमुख कोणों में एक है 2x + 30 डिग्री और 3x है दूसरा, तब x का मान क्या होगा? तो देखो ये भी बड़ा आसान सवाल है। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, एक ई है दूसरा ई है, तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर कर दो, 2x + 30 बराबर है कितने? किसके? 3x के बराबर है। अब इस दोनों को हल कर लोगे तो x का मान निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? देखो 2x इधर जोड़ में इधर आएगा, घटाव में चला जाएगा तो 3x हो जाएगा। इधर ही जोड़ में उधर जाएगा, घटाव में चला जाएगा, है ना। तो देखो 2x में से 3x घटाओगे तो -x हो जाएगा। अब -30 इधर में, ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया, तो x का मान निकल गया 30 डिग्री। कितना निकल गया? 30 डिग्री। तो बताओ कौन से ऑप्शन में है? बी में, है ना। कैसे बनाइए फिर समझ गया ना। शीर्षाभिमुख कोण दिया हुआ है 2 को, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? आपस में समान होता है ना। तो दोनों को बराबर कर दिए और x का मान निकाल लिए। अगला सवाल है, एक बिंदु के परितः कोण है 80, 120 और 110, तब चौथे कोण की माप क्या होगी? तो देखो ये भी बड़ा आसान सवाल है। एक किसी भी बिंदु के परितः कोण, चाहे जितने भी कोण बनाए, है ना, सबों का योग कितना होगा? 360 के बराबर होगा हमेशा, है ना। ये मैंने बताया आपको। ये बिंदु है ना, ये वाला बिंदु है मान, है ना। इसके चारों तरफ चाहे जितना कोण बना दो, जितना मन है, सबका सम, सबका जोड़ कितना आएगा? 360 के बराबर आएगा, ठीक है। तो 3 को कोण दिया है, चौथा कोण नहीं दिया है। चौथा कोण कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे, यही करेंगे ना। 360 में से घटा देंगे इस दोनों को जोड़ के, 180 को भी, 120 को भी और 110 को भी, है ना। घटा दो चलो। 360 में से हमने क्या किया? 0 0 0 हो गया, 2 1 3 8 3 11 का 1 हाथ में 1 1 1 2 1 3, 310 डिग्री हो गया। 360 में से 310 घटा कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया, ठीक है। तो चौथा कोण का माप क्या होगा? 50 डिग्री होगा। देखो तो 50 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है? सी में है ना। तो सही आंसर हो गया हमारा सी। यदि बिंदु के परितः कोण 80, 120, 110 है तो चौथे कोण की माप होगी 50 डिग्री, ठीक है। चलो अगला सवाल है, किसी त्रिभुज में निम्न कोण समूहों में कौन संभव है? ठीक है, तो देखना नीचे में कोण दिया हुआ है कुछ, माने कि त्रिभुज का ये तीनों कोण दिया हुआ है ना। पूछ रहा है कि कौन सा कोण संभव है, कौन से कोण के साथ त्रिभुज बनाना संभव है, ये कह रहा है। तो देखो अब एक बात तो जानते हो ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, तभी त्रिभुज का कोण हो सकता है, नहीं तो भाई नहीं हो सकता है। तो जोड़ के देखो, तो देखो इस तीनों को जोड़ने पर कितना आया? 170 ही आया, है ना। तो इसका मतलब है कि ये संभव नहीं है। अगला देखो 50 और 70 को जोड़ोगे कितना होगा? 120
और जोड़ 60 करोगे, कितना हो गया 180 हो गया, यानी कि ये वाला संभव है। ठीक है, तो बी में जो है 50, 70 और 60 इस कोण के साथ कोई भी त्रिभुज बनाया जा सकता है, क्योंकि तीनों का योग कितना है 180 के बराबर है। ठीक है बाबू, तो इस तरह से हम लोगों को करके देखना है। अगला ऑप्शन देखते हैं, हालांकि हमें अपना आंसर मिल चुका है, हमारा आंसर है बी। चलो सही आंसर है बी, मिल चुका है। इसको भी करके देख लो संतुष्टि के लिए अपने। 20 और 90 कितना होता है 110 होता है, और 18 और 80 सॉरी जोड़ोगे तो 190 हो जाएगा। तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है बोले बाबू 180 डिग्री के बराबर ही होता है, उससे न ज़्यादा न उससे कम। चलो अगला सवाल है, किसी त्रिभुज में 2 समकोण होते हैं। 2 समकोण होते हैं क्या, बोलो। 2 समकोण का मतलब क्या है, देखो ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, 2 समकोण का मतलब है कि ई भी 90 ई भी 90। ठीक है, तो दोनों मिलके हो गया 180। तो ई कहाँ गया, वो भी तो जुड़ेगा ना, वो जुड़ेगा तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा कोण त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 1 से ज़्यादा अधिक कोण होते हैं, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, 1 से ज़्यादा अधिक कोण माने कि ई वाला एंगल मान लो कि 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो गया, माने मान लो 120 हो गया। ठीक है, तो ये भी संभव नहीं है। अगला सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 न्यून कोण होते हैं। तो ये वाला संभव है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 न्यून कोण हो सकते हैं। न्यून कोण माने कि 90 डिग्री से कम, है ना, तो 3 न्यून कोण तो आराम से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सही आंसर। 1 से ज़्यादा अधिक कोण नहीं ना होगा बाबू, समझ लो ना। एक 120 हो गया, तो दूसरा अधिक कोण, दूसरा एंगल जो है कैसुमू होगा, तो क्या होगा 90 से कम ही रखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। जैसे ही यहाँ पे 90 रखोगे ना, तो क्या हो जाएगा 90 और 120, 180 से ज़्यादा चला गया ना, है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना होगा, एक ही अधिक कोण रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन न्यून कोण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 रख सकते हैं, तीनों कोणों को न्यून कोण रख सकते हैं 90 डिग्री से कम। अगला सवाल है, त्रिभुज ABC में x का मान क्या होगा, बताइए। तो ये भी आसान सवाल है, इसको तो आप लोगों को बना के दिखा देना चाहिए। अभी 1 मिनट का मैं बना के दिखा दूँ। 3x x और 2x लिखा हुआ है ना, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 के बराबर होता है, यानी कि तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा 180 आएगा। तो जोड़ो 3 2 5 1 6, 6x बराबर 180 आ गया। अब यहाँ से x का मान निकाल लोगे तो 180 बटे में 6 हो जाएगा, कितना आ गया 30 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया 30 के बराबर। तो ये तो बड़ा आसान सवाल था, देख लीजिए 30 है क्या आपके ऑप्शन में, बिल्कुल है, यहाँ पे है सी में है 30। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है बच्चा, चलो तो ये सब बड़ा आसान सवाल सब है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। त्रिभुज के 2 कोण 70 और 50 है, तो तीसरा कोण क्या होगा, इससे आसान कुछ होगा क्या बाबू, बोलो तो। इससे आसान सवाल कुछ नहीं होगा। 2 कोण है 70 और 50, तो तीसरा क्या होगा, तो तीनों कोणों का योग होता है 180। तो तीसरा कोण कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो तीसरा निकल जाएगा, है ना। देखो क्या होगा 180 में से 70 और 50 कितना होता है बताओ तो, 7 5 13, 130 हो गया, है ना। कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, 50 डिग्री है ना, 70 और 50 है तो 7 5 12 होता है, सॉरी, तो 60 डिग्री आ गया, है ना। 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। देखो तो ऑप्शन में है ना, यहाँ पे बी में, ये हो गया हमारा सही आंसर बी। अगला सवाल है, और इसको इस तरह से भी बना सकते हो, देखो है ना, वैसे समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि मान लो कि एक 70 है और दूसरा 50 है ना। तो तीसरा मान लिए कि x है, तीसरा नहीं पता है तो मान लिए कि x है ना। और तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा 180 के बराबर आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो यहाँ से x का मान निकाल लो, है ना। इधर दोनों क्या है प्लस में है, तो उधर माइनस में चला जाएगा, -70 -50 क्या हो गया 180 और -120 हो गया, आ गया 60। तो ऐसे भी बना सकते हो। अगला सवाल देखो, त्रिभुज ABC में a - b बराबर है 15 के और b - c बराबर है 30 के, तो एंगल B क्या होगा। ठीक है, ये निकालना है आप लोगों को। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा बच्चा? 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ से देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक का मान निकालो, यहाँ से या फिर यहाँ से किसी एक का मान निकालो, है ना। यहाँ से मान निकाल लो एंगल ए का, है ना, यहाँ से। तो एंगल ए किसके बराबर मिल जाएगा बोलो तो? एंगल ए मिल जाएगा 15 माइनस बी के बराबर, 15 माइनस बी के बराबर, है ना। यहाँ से ये सॉरी माइनस बी नहीं प्लस बी के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करो, ए के जगह पे इसके इस वैल्यू को रख दो, 15 प्लस एंगल बी। ठीक है, और प्लस बी है तो बी को बी ही छोड़ दो, है ना। अब सी को देखो, अब एंगल सी का वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगा? तो एंगल सी का वैल्यू निकलेगा, देखो इधर ही प्लस में, इधर आएगा माइनस में चला जाएगा, तो माइनस 30 डिग्री, इधर में एंगल सी आएगा। ठीक है, तो एंगल सी के जगह पर क्या कर दो, इसका ये वाला मान रख दो, है ना। तो हो गया एंगल बी माइनस 30 डिग्री, ये सब बराबर हो गया किसके? 180 के, यानी सबको जोड़ने पर। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन मिल गया, समझ रहे हो ना। यहाँ से वैल्यू निकाला ए का, बी के रूप में मिल गया। यहाँ से वैल्यू निकाला सी का, तो वो भी बी के रूप में मिल गया। और ए के जगह पर उसका वैल्यू जो निकाला था उसको लिख दिया, और सी के जगह पे उसका जो वैल्यू निकाला था उसको लिख दिया। अब सबको जोड़ दो, 15 जोड़ बी, ब्रैकेट हटा लो पहले, प्लस बी माइनस 30 बराबर 180 है। ठीक है बाबू, चलो अब देखो 15 माइनस 30 क्या हो जाएगा? माइनस 15 हो जाएगा। अब बी 3 गो बी है तो प्लस 3 एंगल बी हो गया, है ना। अब बराबर है किसके? 180 के। ठीक है बाबू, तो 3 एंगल बी बराबर हो गया किसके? 180। इधर में 15 माइनस में है तो इधर प्लस में हो गया, है ना। तो 3 एंगल बी बराबर, दोनों को जोड़ो, 5 8 1 9 1 195 हो गया, है ना। अब एंगल बी का मान निकाल लो, इधर 3 से गुना हुआ है तो उधर भाग में चला जाएगा, है ना। तो 3 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? देखो तो 6 3 18, एक बचेगा तो 5 3 15, यानी कि आ गया 65 डिग्री। कितना आ गया? 65 डिग्री। देखो 65 डिग्री कहाँ पर है? सी में है, ऑप्शन सी में है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर, है ना। तो बहुत ही आराम से तुम लोग बना सकते हो, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू निकालिए, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए ए को एक तरफ, बाकी सबको दूसरे तरफ भेज दिए, तो माइनस में था इधर प्लस में चला गया। उसी तरह से यहाँ पे वैल्यू निकालिए किसका? यहाँ पे वैल्यू निकालिए सी का, है ना। तो सी का वैल्यू निकालिए तो सी को एक तरफ कर दिए, बाकी सबको दूसरे तरफ कर दिए। और अब इसमें अब जानते हैं ना कि तीनों त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए 180। और जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ उसका ई वाला मान लिख दिए, और जहाँ जहाँ सी था वहाँ वहाँ उसका ये वाला मान लिख दिए, और उसको सॉल्व कर दिए, निकल गया आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल है, एक न्यून कोण का माप क्या होता है? न्यून कोण किसको कहते हैं बताओ? इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। तो न्यून कोण कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, यानी न्यून कोण का जो माप होता है वो 0 और 90 के बीच होता है। ठीक है, तो ये तो जानने वाली बात है और आपको याद भी होगा, अगर याद नहीं है तो अभी याद कर लीजिए। एक न्यून कोण का माप 0 और 90 के बीच में होता है, माने 0 से 90 के बीच का जो कोण होगा वो न्यून कोण कहलाएगा। साधारण भाषा में याद रखिएगा कि जो 90 से कम है वो न्यून कोण है। अगला सवाल है, एक समकोण की माप क्या होती है? तो बहुत आसान सवाल है। एक समकोण जो होता है उसकी माप कितनी होती है? राइट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। अगला सवाल देखो, एक अधिक कोण की माप है, तो अधिक कोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम कोण को ही क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। माने जिसका माप 90 से बड़ा हो और 180 से कम हो वही अधिक कोण है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 0 और 90 के बीच जो होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। 90 और 180 के बीच माने 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो इसी को ना कहते हैं अधिक कोण। तो हमारा सही आंसर हो गया बी। 180 और 270 नहीं, अधिक कोण कहते हैं 90 से ज़्यादा और 180 से कम, यानी 90 और 180 से बीच वाले को। तो ये होगा हमारा हो गया सही आंसर। एक सरल रेखीय कोण की माप क्या होती है? सरल रेखीय कोण माने कि एक सरल रेखा में जो कोण बन गया, है ना, तो इस पर चाहे जितना भी कोण बना दो किसी एक बिंदु पर, है ना, तो सबका योग कितना होगा? हमेशा 180 के बराबर होगा। ये तो पढ़ते आ रहे हो। तो एक सरल रेखीय कोण की माप होती है 180 डिग्री। कितनी होती है? 180 डिग्री। पूरक कोणों का योग क्या होता है बताइए? बताइए, ये सब तो बड़ा आसान सवाल आ रहा है। पूरक कोण का योग होता है 90 डिग्री, तो सही आंसर हो गया ए। समपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो सही आंसर हो गया बी।
30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो 30 डिग्री को 90 में से घटा दो, क्या आ गया? 60 आ गया। देखो कहाँ है, ए में ऑप्शन, ये हो गया हमारा सही आंसर। 49 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा बाबू? तो समपूरक कोण माने कि 180 में से घटा दो 49 को, आ जाएगा आंसर। 10 में से 9 घट गया 1, एक उसको दिया है, 7 में से 4 घट गया 3, 131 डिग्री। कहाँ 131? यहाँ पर है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। तो बहुत आसान सवाल सब है। अगला सवाल है, नीचे के चित्र में x का मान क्या होगा? बताओ ये क्या है? ये एक सरल रेखीय कोण है। क्या बाबू? एक सरल रेखीय कोण है। तो सरल रेखीय कोण है, इसका मतलब क्या है कि इस दोनों एंगल का, इस दोनों कोण का माप कितना होगा? 180 होगा। तो ये अकेला 27 है। ये वाला कैसे निकलेगा? 180 में से 27 घटाना पड़ेगा। 10 में से 7 घटेगा 3, एक उसको दिया है, 7 में से 2 घटेगा 5 और 1 बच जाएगा। 153 डिग्री। देखो तो आंसर में है 153, यहाँ पर है सी में 153। तो यही होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, नीचे के चित्र में x का मान क्या है बताइए। अब फिर एक चित्र हम लोग को दिखा रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है चित्र में। ये है चित्र, है ना। तो देखो यहाँ पे इस चित्र में x का मान निकालने के लिए कह रहा है। किसका मान? x का मान, है ना। तो ध्यान से देखना, मैंने बताया था ना कि किसी बिंदु के परितः बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 के बराबर होता है। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि बिंदु है ना, तो ये तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? हमेशा 360 के बराबर ही होगा, क्योंकि ये एक बिंदु के चारों तरफ बना हुआ कोण है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 113 को, 139 को और x को, इस तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा, है ना। अब जोड़ो तीनों को और x का मान निकालो। 9 3 12 का 2, हाथ में 1, 3 1 4 1 5 1 1 2 जोड़ x, है ना, बराबर 360। ठीक है, अब x का मान निकालो। कैसे निकालोगे? 360 में से इधर 252 जोड़ में, उधर घटाव में हो जाएगा। क्या होगा बताओ? 10 में से 2 घटेगा 8, एक को इसको दिया तो ये हो गया 5, 5 में से 0 घटा 0 और 3 में से 2 घटाएगा 108 डिग्री है। कितना है? 108 डिग्री। देखो तो आंसर में है 108 डिग्री। देखो यहाँ पर है ए में, ऑप्शन ए में है 8 डिग्री। तो हमारा सही आंसर हो गया ए, 108 डिग्री। तो यहाँ x का मान निकल गया 108। ठीक है बच्चा। तो चलो ये सवाल भी हम लोगों ने कर लिया है। तो इस तरह से आप लोगों ने इस अध्याय में जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल थे ब्राइट पब्लिकेशन के मॉडल पेपर से, उन सबों का हल देख लिया है। और फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सभी दोस्तों को बताइएगा कि बहुत जल्दी ही लाइव क्लास हम लोग का शुरू होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।